हमारे व्यूअर्स को सर ये समझा दीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग जो है निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स को लेकर, तो इसमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग टैक्सेशन पर आ जाते हैं। Correct. So, difference largely, debt mutual funds are relatively safest asset class जिसकी हम अगर बात करें। डेट का अगर मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपने मेरे को पैसा दिया, मैंने आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट किया, ये एक डेट अरेंजमेंट है। मैं आपको एक पेपर इशू करके दूंगा। बैंक में फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डेट म्यूचुअल फंड एक फिक्स डिपॉजिट के बराबर होते हैं, लेकिन वो भी एक डेट अरेंजमेंट है कि बैंक ने आपसे पैसा बोरो किया और आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टर्म के बाद आपको वो पैसा वापस करेगा। सिमिलरली सेम एक्टिविटी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी एक्टिविटीज करती है। सो इसको हम डेट के हिसाब से बोलते हैं। जब हम आए आर्बिट्राज फंड में, तो आर्बिट्राज फंड क्वालिफाई करता है एज अ हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें वो इक्विटी और डेट को दोनों को मिक्स करके एलोकेशन करते हैं। अप टू 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। लेकिन इक्विटी में भी जो वो पोजीशंस बनाते हैं, वो पोजीशन को वो ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं। दैट मींस आपकी कोई भी नेकेड पोजीशन नहीं होती है जिससे आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बन सके। हेंसफोर्थ दोनों प्रोडक्ट सेफ कंसिडर किए जाते हैं। ये जीरो रिस्क नहीं होते हैं किसी भी सूरत में, इसके अंदर अपने इनहेरेंट रिस्क है, लेकिन आप इसको एज अ सेफ पार्किंग ऑप्शन जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आपने अच्छे से क्लैरिटी दी। अब टैक्सेशन के मोर्चे पर आते हैं, टैक्स आर्बिट्राज फंड पे किस तरीके से लगता है? जैसा कि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, 65% इक्विटी इसके अंदर है। ये एक इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई करता है। इक्विटी टैक्सेशन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी का जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने है। अगर आप 12 महीने के लिए किसी भी आर्बिट्राज फंड को होल्ड करते हैं, दैट मींस इन्वेस्टेड रहते हैं, उसको रिडीम नहीं करते हैं, तो आपको जो टैक्सेशन आएगी वो 12.5% की आएगी, 12.5% की टैक्सेशन आएगी ऑन द गेन पार्ट। और अगर आप उसको लेस देन 1 ईयर पे पुल आउट कर लेते हैं, जो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि आर्बिट्राज फंड्स में मोर देन 1 ईयर की एलोकेशन कम होती है, तो आपको 20% मतलब 20% ऑन द गेन आपको टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को। वेयर एज डेट म्यूचुअल फंड में कोई भी गेन हो, किसी भी टर्म का हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आपकी वो जो भी इनकम है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाती है और आपको मार्जिनल रेट के ऊपर टैक्स देना। ठीक है सर, दोनों में से फिर बेहतर क्या विकल्प रहेगा? बिल्कुल आर्बिट्राज फंड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी, जो कि आपको सेफ्टी भी दे रहा है, आपको लिक्विडिटी भी दे रहा है और आपको बेटर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप कंपेयर करें रिटर्न को भी, तो आर्बिट्राज की अगर हम 7% की रिटर्न देखते हैं, सेम इज फॉर डेट। डेट म्यूचुअल फंड भी करीबन 6 से 7% की रिटर्न देता है। पोस्ट टैक्स अगर हम देखेंगे ऑन अ शॉर्ट टर्म साइड, आर्बिट्राज फंड आपको करीबन 6% इन हैंड दे देगा, whereas on a debt mutual fund it will come at 5%। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से सब चीज़ें समझा दी।